नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का उड़ान सीरीज का भाग संख्या 4 हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आप इनसे पहले पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको भी देख लीजिएगा। इसकी मैं प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है, तो आप ज़रूर से उसको भी देख लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देता हूँ। ये लाइव टॉप 40 क्वेश्चन, जिनमें से अगर देखा जाए तो आपके काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। परीक्षा पर आधारित ये क्वेश्चन, ये आपके वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पीटीटी, बीएसटीसी सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। कल आपको फॉर यू में लास्ट का क्वेश्चन दिया था कि दुर्गा प्रसाद चौधरी को किस उपनाम से जानते हैं, तो राइट आंसर आप सभी का था कैप्टन। कप्तान के उपनाम से जाना जाता है दुर्गा प्रसाद चौधरी को। इनके जन्म की बात करें तो नीम का थाना में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नीम का थाना कहाँ पे सर? सीकर में। देखिए, राम नारायण चौधरी के ये जो थे ना, ये राम नारायण चौधरी के क्या थे? ये भाई थे, बड़े भाई थे, ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर को जल प्रदान करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है? इनमें से जो लिफ्ट नहर है ना, वो कौन सी लिफ्ट नहर है जो जोधपुर को जल प्रदान करती है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जय नारायण लिफ्ट नहर। देखो, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3 और सिर्फ 2, मतलब केवल 2। तो राइट आंसर देखो, ये भी जयपुर को प्रदान करती है। मतलब जल प्रदान करती है। ये गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर भी जल प्रदान करती है और जय नारायण व्यास भी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जानी जाती है सीरीज इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। और अगर देखा जाए, ये जो करणी सिंह लिफ्ट नहर है, ये जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर व बीकानेर दोनों को ये जल की आपूर्ति करवाती है। और ये जो जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है, ये जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को भी जल की आपूर्ति करवाती है। और जय नारायण व्यास ये जो है, ये जैसलमेर और जोधपुर दोनों को। निम्नलिखित में से असुमेलित आपको बता देना है, जल्दी से बताइए। निम्न में से असुमेलित भटवाड़ा का युद्ध, क्या ये सही है? बिल्कुल सर, 1761 में ये हुआ था। ये अपने झाला जालम सिंह और सवाई माधो सिंह के मध्य में हुआ था। माधो सिंह की इसमें हार हो गई थी। कांकोड़ का युद्ध 1759 में हुआ था, जो कि अपने मराठा होलकर को हराया था, ठीक है। किसने? माधो सिंह ने। और मावंडा का युद्ध जो है ना, मावंडा का युद्ध 1767 में बिल्कुल हुआ था। ये भरतपुर के जवाहर सिंह को हराया था इन्होंने, ठीक है। तो मतलब इनमें से असुमेलित है, कोई भी असुमेलित नहीं, इनमें से कोई भी असुमेलित नहीं है। मतलब राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिलेक्शन कीजिए मतलब विकल्प का अच्छे तरीके से। निम्न में से सही विकल्प नहीं है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, बैलून महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव जयपुर और माउंट आबू में, हाँ सर, मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। थार महोत्सव जैसलमेर में नहीं, बल्कि ये बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव। कहाँ पे मनाया जाता है थार महोत्सव? बाड़मेर में, ठीक है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, मरु महोत्सव जरूर अपने जैसलमेर में मनाया जाता है, मरु महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से सही नहीं है, लोकदेवी और जिला। लोकदेवी का मंदिर देर का है और जिला देर का है। भद्रकाली माता के बात करें तो इनका मंदिर जो है हनुमानगढ़ में, बिल्कुल सही बात है। सावित्री माता के मंदिर की बात करें, पुष्कर में है। गायत्री और सावित्री दोनों का आमने सामने मंदिर बना हुआ है पर्वत चोटियों पर। बडली माता का मंदिर की बात करें तो बडली माता बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ के आकोला में मंदिर बना हुआ है। आमजा देवी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में नहीं है, तो बोले सर कहाँ पे? तो ये राजसमंद में है। तो हमारा असुमेलित कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा असुमेलित हो जाएगा। इनको बिलों की देवी भी कहा जाता है वैसे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु संचालित की जा रही मुख्य ऋण योजना निम्न में से सही नहीं है। दोस्तों देखिए, एंड तक जुड़े रहना है आपको देखना है कि आप कैसे क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। मतलब आपको लेवल भी पता चले ना कि किस टाइप के क्वेश्चन जो कि हमें पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मॉडर्न बेकरी योजना, ठीक है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की बात करी जाए, राजस्थान जो वित्त निगम है ना, यही वित्त निगम, इसकी स्थापना की बात करी जाए तो ये 1955 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन निम्न में से गलत युग्म सही नहीं है। देखिएगा,
यहाँ पे सही नहीं है, वो इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। देखिए जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू अभ्यारण्य, बिल्कुल सही है। क्या बात है, यहाँ पे सारे के सारे। चलिए घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये भी सही है। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे आपको पता है सर? कोटा और झालावाड़ में। चलो कोटा व झालावाड़ में स्थित है। और भेड़ल के लिए प्रसिद्ध रामगढ़ विषधारी नहीं है, रामगढ़ विषधारी नहीं है। भेड़ल के लिए प्रसिद्ध अपना सीता माता अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य, जो प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, डी ऑप्शन आपका सही था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 128, मीटर गेज लाइन में दोनों पटरियों के बीच में कितनी दूरी होती है? मीटर गेज जो लाइन होती है, ठीक है, रेलवे की जो मीटर गेज लाइन होती है ना, इसमें जो दोनों पटरियाँ होती है उसके बीच में कितनी दूरी होती है, ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 0.610 से लेकर 0.762 मीटर, ये जो है ना, ये आपने सबसे छोटी जो होती है नैरो गेज की है। नैरो गेज की जो डिस्टेंस है सबसे छोटी जो है नैरो गेज के अंदर जो दो पटरियां होती है ना नैरो गेज की, उन दोनों के बीच में इतना ही अंतर होता है, जिसे हम सबसे छोटी लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये ब्रॉड गेज की है, किसकी है? क्या बात है, ये जो है ये ब्रॉड गेज की है। और 1 मीटर जो है ना, ये अपने किसकी है? मीटर गेज की है। तो याद रखेंगे 1 मीटर मीटर गेज, बस इतना ही याद रखना है, 1 मीटर मीटर गेज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे देता हूं, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य सुशिर वाद्य की श्रेणी में नहीं आते? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वाद्य सुशिर वाद्य की श्रेणी में नहीं आते, मतलब कि फूंक देने की श्रेणी में। देखो तुरही, करना, पूंगी, मोरछंग, ये तो फूंक देने की श्रेणी में आते हैं। बांकिया भी, मशक और सतारा भी फूंक देने की श्रेणी में आते हैं। सुरनाई, नागफनी और नड़, ये भी फूंक देने की श्रेणी में आते हैं, मतलब झांझ, करताल और घंटा ये इसमें नहीं आते, ठीक है। ये आते हैं अपने घन वाद्य में दोस्तों। किस में आते हैं? घन वाद्य में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान व गुजरात में गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना वो कौन सा है? राजस्थान व गुजरात में गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है? तो 168A, 168 और 68, ये तीनों के तीनों जो है ना प्यारे साथियों, मतलब डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात और राजस्थान दोनों को मिलाते हुए चलता है। और अगर आप राजस्थान क्लासेस पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये डेली आपके लिए रात को 9 बजे क्लास होती है भैया, ठीक है। मॉर्निंग में आपके लिए अभी के लिए हूबहू पेपर दिया जा रहा है, आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, मतलब कि जांच सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली मॉर्निंग इवनिंग 9 बजे, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 131 है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों 1856 में किया गया। अगर आप बता रहे हैं ए ऑप्शन लॉक, बिल्कुल सही पकड़े आप लोगों ने। और अच्छा, ये आप लोगों की वेबसाइट है आप सभी के लिए, rajasthanclasses.in है ना। यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स। और टेस्ट होते हैं डेली मॉर्निंग टाइम में 11 बजे टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। और इवनिंग टाइम में 6 बजे टेस्ट होता है इवनिंग टाइम में। ये वेबसाइट पर 2 टेस्ट होते हैं, इंडिया जी के और राजस्थान जी के, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ पर भी जुड़े रह सकते हैं आप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और भी जैसे मैं क्या ही बताऊँ आपको, कहाँ पे इसका लिंक दे रखा है, कमेंट सेक्शन में, ओके। पाबूजी राठौड़ से जुड़ी जानकारी गलत है। इनमें से कौन सी जानकारी जो पाबूजी राठौड़ से जुड़ी है वो गलत है? इनके पिताजी दांदल जी, बिल्कुल सही है। इनकी माता केमल दे, गलत है। इनकी माता थी कमला दे, कमला दे इनकी माता थी। इनकी पत्नी सुप्यार दे या फिर फूलम दे भी इनकी पत्नी को कहा जाता है। आराध्य जाति इनकी रेबारी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका गलत था, इसका मतलब बी ऑप्शन लॉक कर दिया आपने। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इनमें से सही नहीं है भौतिक प्रदेश और भूभाग। अरावली पर्वतीय प्रदेश देखिए 9% है कुल राजस्थान का, कुल राजस्थान का। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, है ना, याद हो तो आपको। अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% है, बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है 61%, ये भी सही है। और पूरी मैदानी भाग 23% है, ये भी सही है आपका।
दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 9% है, तो ये 9% नहीं है बल्कि ये 7%, ये 9% तो अपने ऊपर पढ़ लिया है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मैदानी भाग, उसके बाद अरावली और उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, इनमें से असुमेलित एक बार फिर से आपको बताना है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है क्या? हाँ जी सर है ना। पीर सदरुद्दीन की दरगाह पाली देर का है, जामा मस्जिद बारा देर का है, मर्दान शाह पीर की दरगाह करौली देर का है। तो प्यारे साथियों देखिए राइट आंसर यहाँ पर है जो क्या हो जाएगा, देखो जामा मस्जिद 12 में सही है। वैसे जामा मस्जिद और भी है एक जगह, कहाँ है सर? टोंक में है जामा मस्जिद और राजस्थान में। ठीक है, मर्दान की दरगाह करौली सही है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह पाली में नहीं है। बोले सर कहाँ पे? ये सवाई माधोपुर में दोस्तों। तो राइट आंसर असुमेलित कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन असुमेलित होगा। अगला क्वेश्चन है मनोहर थाना कैसी परियोजना है? दोस्तों ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो परवन नदी पर बनी परियोजना है। परवन नदी पर बनी परियोजना है ये। झालावाड़ जिले में ये मनोहर थाना परियोजना है। वैसे राइट आंसर वृहद परियोजना है, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा फिलहाल के लिए। और अगला क्वेश्चन है ICS अधिकारी जिन्हें केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया था वे कौन थे? ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और श्री जगन्नाथ पहाड़िया और इनमें से कोई नहीं। देखो आपको याद रखने की ट्रिक बताऊं आपको। देखिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री CS वेंकटाचारी। और ये बने क्या थे? ICS। ठीक है, ICS अधिकारी थे पहले, तो आप इसको याद रखेंगे C और S। CS देख लो, CS वेंकटाचारी थे, CS वेंकटाचारी। ठीक है, इनको ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। 1900 कब बनाया था? जल्दी बताइए। हाँ बताइए जल्दी। इनको 1951 में बनाया था। अगला क्वेश्चन है अहेड़ा अजमेर में सुखपुरा टोंक किसके लिए प्रसिद्ध स्थल है? ये आप लोगों को बताना है। ताम्रयुगीन सभ्यता है, गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार है, या लाल व सफ़ेद मृद भांड है, या पाषाणकालीन मानव सभ्यता है? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार मिले हैं। अहेड़ा अजमेर में है, सुखपुरा टोंक में है। ठीक है, यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार मतलब किसके? एक तो समुद्रगुप्त के और एक चंद्रगुप्त के। यही अटे भारन क्या है इन्हें मतलब देख लो कि हमें कहीं बताऊँ है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हमें सर कठिनाई हुए याद करने में। अभी अठे भारत क्या हमारे कहने का मतलब यूँ है कि भाई हमको ने इतनी चीज़ों याद करनी पड़े है कि नहीं। इनमें से किस माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है? वाह जी वाह। अब हमें तो ये पता होना चाहिए कि भाई रत्नागिरी पहाड़ी कहाँ पे है? तो रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर में है। ठीक है, कहाँ पे? पुष्कर में। तो बडली माता और विंध्यासिनी माता पुष्कर में है नहीं। अब बात आती है गायत्री माता और सावित्री माता। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सावित्री माता। सावित्री माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। प्रजापति ब्रह्मा की पत्नी पौराणिक मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे मेला भी बढ़ता है भाद्रपद महीने और सावित्री माता का। और इन्हीं सावित्री माता के सामने ही गायत्री माता का दूसरी और मंदिर बना हुआ है। अब बताइए आंसर राइट, क्योंकि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और राइट आंसर कांठल का ताजमहल किन्हें कहते हैं? देखो कांठल कौन सा प्रदेश हो जाएगा? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये संत अब्दुल्ला पीर की दरगाह यहाँ पे किसकी है? सॉरी काका जी पीर की दरगाह यहाँ पे है ना। अब्दुल्ला पीर की तो बांसवाड़ा में, और ये जो है ना ये प्रतापगढ़ में। तो कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका जी पीर की दरगाह को कहते हैं, प्रतापगढ़ में स्थित है। मीठे शाह की दरगाह की बात करें ये झालावाड़ में स्थित है, मीठे शाह की दरगाह। ठीक है, उषा मस्जिद ये भरतपुर में स्थित है। अब मैं आपको अलग अलग सारी चीज़ें बता चुका हूँ, अब याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है ओपन व्हील स्टार्क ये पक्षी राजस्थान के किस अभ्यारण्य में आते हैं? ये आपको बताना है। धीरे से चुपके से बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर केवलादेव घना पक्षी विहार हो जाएगा। चलिए इनको मानसून का दूत कहते हैं, मानसून का दूत कहा जाता है। मतलब दक्षिण भारत से ये वर्षा काल में ही आते हैं। क्यों आते हैं? प्रजनन हेतु आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 अंधा रुपया से संबंधित सही युग्म कौन सा है? ये आपको बताना है। देखिए यह रुपया कुचामन की टकसाल में बना होने से कुचामनिया कहलाया, ये भी सही है ना। इसको बोपूशाही और बोरसी रुपया भी कहते हैं, ये भी सही है।
इसे शाह आलम सेकंड का 31वां राज्य वर्ष लिखा होने से 31 संधा कहलाया। तो मतलब राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। सारे के सारे कथन सही है। कुचामन में ये मतलब 1840 के दशक में चलाया गया था। ये टकसाल खोली गई थी यहाँ पे, ठीक है, 31 संधा रुपये की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से 12 जिले की परियोजना कौन सी है, ये आपको बताना है। इनमें से 12 जिले की परियोजना कौन सी है? अटरू शेरगढ़ पेयजल परियोजना, नागदांता बलदेव परियोजना और बिलास बांध परियोजना। मतलब इनमें से 12 जिले की जो परियोजना है ना, ये सारी की सारी 12 जिले की। ये अटरू शेरगढ़ 12 है, नागदांता ये भी 12 की, और बिलास बांध ये भी 12 की है। यहाँ पे आपको मैं लिखवा देता हूँ परवन परियोजना। पेन सही वर्क नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्यों, एक सेकंड। चलिए, तो परवन परियोजना और बेंथली बांध भी यहाँ पे है 12 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमेलित क्या है? एक बार फिर से वही असुमेलित सुमेलित है ना, भूभाग क्षेत्रफल, मतलब ये राजस्थान की बदौलत पूछा जा रहा है कि राजस्थान के कुल भूभाग के अरावली पर्वतीय प्रदेश मतलब जो है ना वो क्षेत्रफल जनसंख्या ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भूभाग 9% सही है, हमने अभी अभी पढ़ा। कुल जनसंख्या है कि 10% बिल्कुल सही है। जलवायु यहाँ की आर्द्र नहीं बल्कि उप आर्द्र है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है आपको? सर यही होगा, सी ऑप्शन। जलवायु यहाँ की ये गलत दे रखा है। बाकी मिट्टी यहाँ की काली भूरी लाल कंकरीली वगैरह है ही है। अगर यहाँ पे पूछा जाए वर्षा यहाँ पर कितनी होती है, मतलब वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 50 सेमी से लेकर 90 सेमी तक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुखमहल और उम्मेद महल किस जिले में बने हुए हैं? 12 बूंदी, अजमेर और अलवर। देखो मैं आपको बताऊं, सुखमहल का निर्माण तो अपने करवाया था विष्णु सिंह ने। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, बूंदी में। दोस्तों ये दोनों सुखमहल और उम्मेद महल कहाँ पे है? ये बूंदी में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? किसे कहा जाता है ये आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पति को, प्रताप सिंह बारड को, माणिकलाल वर्मा को, गोपाल सिंह खरवा को। दोस्तों देखिए, खरवा जो क्षेत्र है ना कहाँ पे है? अजमेर में। ये खरवा के ठाकुर थे, कौन? गोपाल सिंह खरवा। इनको राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना करी थी राजस्थान में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, तत्वाद्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सबसे बेस्ट कौन सा है या फिर श्रेष्ठ कौन सा है? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। एकतारा, रावणहत्था, जंतर या सारंगी? देखो इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ सारंगी को माना जाता है वैसे, ठीक है। लंगा जो गायकी है ना, लंगा जो लोग हैं वो सर्वाधिक इसका प्रयोग करते हैं सारंगी का। और इसका वादन जो होता है वो गज से होता है, एक गज बना हुआ होता है, उससे ही इसका वादन किया जाता है। सागवान की लकड़ी पर बना हुआ होता है। किसके कार्यकाल में देश में आपातकाल लागू हुआ था? मतलब ये यहाँ पे नाम किसके दे रखे हैं आप समझ रहे हैं ना? ये नाम है मुख्यमंत्रियों के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री हरिदेव जोशी, श्री अशोक गहलोत, श्री वसुंधरा राजे या ए वैसे दोनों। यहाँ पे अपना राइट आंसर ए ऑप्शन ही हो जाएगा। मतलब कि 1975 में राजस्थान में आपातकाल लगा था। इससे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, और 1975 में ये आपातकाल लगा था, ठीक है। पहली बार जो लगा था ना वो सुखाड़िया के समय लगा था, और दूसरी बार जो लगा वो हरिदेव जोशी की सरकार में लगा था। और यही हरिदेव जोशी की सरकार 16 दिन के लिए बनी थी, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से, मुद्राएं दे रखे और जारी करता, मतलब जारी करता जो राज्य, मुद्राएं 11 संधा जो मुद्रा है वो जयपुर राज्य सही है, गलत है। विंशोपक जो मुद्रा है ना ये चाहमान वंश बिल्कुल सही है, इसी से संबंधित है। शाह आलम जो मुद्रा है
भरतपुर राज्य ने चलाई, बिल्कुल सही है। डब्बू शाही जो मुद्रा है ये मारवाड़ राज्य ने चलाई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर 11 चंदा जो सिक्का है ना ये शाहपुरा रियासत का है, और 31 चंदा सर वो है ना वो कुचामन का है। चलो साहब बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 149, राइट आंसर बताइए कल्लाजी से संबंधित निम्न में से गलत क्या है। इनके पिताजी की बात करें तो अचला जी थे, इनके गुरु भैरवनाथ जी थे, चतुर्भुज का अवतार या स्वरूप माना जाता है, ठीक है। इनका जन्म मेवाड़ में नहीं मारवाड़ में हुआ था। इनमें से जो गलत है वो क्या है, वो डी ऑप्शन गलत है। इनका जन्म सामियाना गांव था मारवाड़ में उस समय, बिल्कुल सही बात है। ओके, अगला क्वेश्चन 150 निम्न में से असुमेलित आपसे फिर से पूछा जा रहा है। राइट आंसर दोस्तों ये उड़ान सीरीज इसी प्रश्नों पर आधारित है, मतलब उड़ान सीरीज का कुछ खास क्या देखने वाला बस यही है प्रश्नों की, मतलब क्या बोलते हैं ना एडवांस्ड या फिर अपन कह सकते हैं स्टैंडर्ड, है ना। तो देखिए निम्न में से असुमेलित क्या है। खानवा युद्ध बिल्कुल सही है, बाड़ी का युद्ध भी सही है, बयाना युद्ध भी सही है। तो इनमें से कोई भी असुमेलित नहीं है, सभी के सभी सुमेलित है, ठीक है। अब देखो खानवा का युद्ध जो हुआ था ये तो हुआ था बाबर से, किसका, सांगा का। बाड़ी का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी से जिसमें जीत हुई थी सांगा की। बयाना युद्ध ये भी बाबर से हुआ था, इसमें भी सांगा जीते थे, लेकिन खानवा युद्ध में हार गए थे। निम्न में से सही युग्म कौन सा है। चलो ये पढ़ लेते हैं, अपन बीच में आ ही गया है। तो निम्न में से सही युग्म कौन सा नहीं है, मतलब इनमें से जो गलत है ना वो कौन सा, ये आपको बताना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है वैसे। देखो अमृता देवी कृष्ण, यहाँ पे सीधा मैं आपको बता दूं असुमेलित आपको चुनना है, असुमेलित। अमृता देवी कृष्ण मृगवन जोधपुर सही है, अशोक विहार मृगवन जयपुर बिल्कुल सही है, संजय उद्यान मृगवन उदयपुर में नहीं है, ये जयपुर में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ये असुमेलित था। पुष्कर मृगवन अजमेर सही है। निम्न में से सही विकल्प नहीं है, ये फिर से आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प नहीं है। देखिए लोक देवी दे रखा है, स्थान दे रखा है। लोक देवी चामुंडा माता अजमेर में बिल्कुल सही है, सीता माता प्रतापगढ़ सही है, चींच माता जयपुर ये गलत है। मैंने आपको कई बार बताया जयपुर में चींक माता है, चींक माता कहाँ पर है, जयपुर में। और चींच माता जो है ना ये कहाँ पर है, ये बांसवाड़ा में, ठीक है। और गायत्री माता अजमेर पुष्कर में सही है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही जो नहीं है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिलम संघ लिमिटेड किस फसल के लिए कार्यरत है। तिलम संघ लिमिटेड जो है ना एक लिमिटेड जो आप कंपनी कह सकते हो, आप विभाग कह सकते हैं, किस फसल के लिए कार्यरत है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा तिलहन फसलों की पैदावार के लिए, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 153 है, यहाँ पे 152 है, कोई बात नहीं, ठीक है। तिलहन मतलब फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए। राज्य में दुपहिया वाहन चालक व पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना कब अनिवार्य कब कर दिया गया था। सर जब हमें समझ आई तब से हम हेलमेट देखते ही देखते हैं, हमें तो ले जाना ही पड़ता है। देखो समझ ना भी आए या फिर आए उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया था 2015 में। कब की बात है, अक्टूबर 2015 में अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोनवा पेयजल परियोजना से किस जिले को जल की आपूर्ति होती है। कोटा, जैसलमेर, जालोर, बारा। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बारह जिले को सोनवा पेयजल परियोजना से जल की आपूर्ति होती है। 2017 को ही इसको स्वीकृति मिले है, जल यहाँ से शुरू किया गया है, ठीक है। मतलब ये अंता जो तहसील है ना, एक मांगरोल तहसील, इन तहसीलों को जल प्रोवाइड करवाया जा रहा है यहाँ से। अगला क्वेश्चन 155 असुमेलित कौन सा है। ये क्वेश्चन हमने मॉर्निंग में भी देखा था हूबहू पेपर में, आपको याद हो तो। देखो सबसे बड़ी जो है गुरु शिखर है, आप सभी को पता है गुरु शिखर 1722 है। उसके बाद नंबर आता है सैर छोटी का, सैर जो कि 1597 है। उसके बाद नंबर आता है दिलवाड़ा का जो कि तीसरे नंबर पर 1442 है। उसके बाद नंबर आता है जरगा का जो कि 1431 है। उसके बाद नंबर आता है अचलगढ़ का, जो मैं सीरीज भी बता रहा हूँ साथ साथ में,
जो कि 1280 नहीं है, ये 1380 है। यहाँ पे हम ये भी गलत कर देते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पे हमारा असुमेलित जो है ना वो सी हो जाएगा, और ये 5वीं बड़ी छोटी भी है। ओके, समझ गए ना आप लोग। निम्न में से सही युग्म नहीं है, मतलब गलत कौन सा इनमें से, फिर से आपको पूछा जा रहा है। संस्थापक और पीठ, संत रामचरण जी शाहपुरा के संस्थापक हैं, शाहपुरा पीठ के। संत दरियाव जी रैन नागौर के हैं। संत हरिराम दास जी सिंगतल बीकानेर के हैं। संत पीपा जी खेड़ापा जोधपुर के, नहीं, खेड़ापा जोधपुर के हरिदास जी हैं, सॉरी रामदास जी हैं। कौन है? रामदास जी। तो ध्यान रखना दोस्तों, रामदास जी खेड़ापा के हैं। भीकम कौर में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे डी ऑप्शन लॉक हो गया आपका। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन शानदार है कि निम्न में से असुमेलित, एक बार फिर से आपको पूछा जा रहा है। ढोला मारू की चौपाई कुशल आपने लिखी क्या? हाँ जी लिखी, बिल्कुल सही है। ललित विक्रराज सोमदेव ने लिखा, बिल्कुल सही है। बिहारी सतसई बिहारी ने लिखा, सूर्यमल मिश्रण ने नहीं लिखा। बिहारी सतसई बिहारी नहीं लिखा, जिनको शेक्सपियर भी कहा जाता है राजस्थान का। ठीक है। अनागत का स्वागत, ये आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमारा असुमेलित सी था। अगला क्वेश्चन 158 में पूछा जा रहा है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भाई उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से संबंधित असुमेलित क्या है? हाँ जी, तो वर्षा यहाँ की 20 से 50 सेमी होती है, वार्षिक वर्षा। जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम है यहाँ की, बिल्कुल सही बात है। मुख्य फसल यहाँ की बाजरा है, मोठ है, ग्वार है, मूंग है, बिल्कुल सही है। मिट्टी लाल दोमट मिट्टी नहीं होती, यहाँ पे बलुई मिट्टी होती है। ठीक है, कैसी मिट्टी होती है? रेतीली बलुई मिट्टी होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा असुमेलित डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादेसर में स्थापित की गई ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? बादेसर में स्थापित की गई ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये है अपने लिग्नाइट पर आधारित। किस पर आधारित है? लिग्नाइट पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ये बादेसर कहाँ पे? बोले सर बादेसर बाड़मेर में। ठीक है साहब, ओके। अगर आप राजस्थान क्लासेज पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। डेली ये क्लास होती रात को 9 बजे राजस्थान जीके की। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको लास्ट का। ये अपने 40 क्वेश्चन हो गए, इसके साथ एडवांस्ड भी अपने काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो ये 40 हुए। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर लो, यहाँ पे राजस्थान क्लासेज की जो वेबसाइट है उस पर एक्टिव रहा करो। वहाँ पर भी आपके लिए दिन में 11 बजे और 6 बजे टेस्ट होते हैं। ठीक है, वो भी दिया करो। अब आज का जो क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, इनमें से असुमेलित क्या है? कई बार हमने इस पर डिस्कस भी किया। तो इसका आंसर आपको देना है, इनमें से असुमेलित कौन सा है, मतलब गलत कथन इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है, ऐसे ही। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देते हैं। आज पहली बार सुमेलित असुमेलित का क्वेश्चन आपके भरोसे कर रहा हूँ, गलत ना करियो, बस यही आप सभी से उम्मीद लगाए बैठा हूँ। शेयर करें अपनी आज की क्लास को, डेली किया करें। वैसे आप लोग डेली करते ही हैं क्लास को। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।